के पास जो सपूत बच्चे हैं उनकी निशानी क्या होगी? बाप के पास जो सपूत बच्चे हैं उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर है वे सभी का बुद्धि योग एक बाप से जुड़ाते रहेंगे, सर्विस एबल होंगे। वे सभी का बुद्धि योग एक बाप से जुड़ाते रहेंगे, सर्विस एबल होंगे। अच्छी रीति पढ़कर औरों को पढ़ाएंगे, अच्छी रीति पढ़कर औरों को पढ़ाएंगे। मैं जितना जितना बाप की श्रीमत पर चलूँगा, मैं जितना जितना बाप की श्रीमत पर चलूँगा, सच्चाई सफाई से, उतना उतना मेरे को देख दूसरों को भी बाप का बनने का मंगूसा आएगा। उतना उतना दूसरों को भी बाप का बनने का उमंग उत्साह आएगा। हमारी सर्विस एबल जीवन हो जाएगी, हमारी सर्विस एबल जीवन हो जाएगी। ऐसे ही कुसुम बहन? अच्छे कुसुम बहन, हाँ जी। जब श्रीमत पर नहीं चल रहे, जब श्रीमत पर नहीं चल रहे जी, कहाँ तक हुआ? अच्छी रीति पढ़कर औरों को पढ़ाएंगे, बाप के दिल पर चढ़े हुए होंगे। बोला बाबू? अच्छे बोला बाबू। ऐसे सपूत बच्चे ही बाप का नाम बाला करते हैं, ऐसे सपूत बच्चे ही बाप का नाम बाला करते हैं। जो पूरा पढ़ते नहीं वह औरों को भी खराब करते हैं, जो पूरा पढ़ते नहीं वह औरों को भी खराब करते हैं। यह भी ड्रामा में नूंद है। गीतें ले लो दुआएं माँ बाप की, ले लो दुआएं माँ बाप की। क्या गीत गाया राकेश जी? ले लो दुआएं माँ बाप की, ले लो। ओम शांति। हर एक घर में माँ बाप और 2-4 बच्चे होते हैं, फिर आशीर्वाद आदि मांगते हैं। वह तो हद की बात है, यह हद के लिए गाया हुआ है, बेहद का किसको भी पता नहीं। अभी तुम बच्चे जानते हो, हम बेहद के बाप के बच्चे और बच्चियां हैं। वह माता पिता होते हैं हद के, ले लो दुआएं हद के माँ बाप की।
हद और बेहद की भाषा भी संगम पर बाप के द्वारा क्लियर होती है। संगम से पहले हद और बेहद की भाषा नहीं होती। संगम से पहले हद और बेहद की भाषा नहीं होती। बेहद का किसको भी पता नहीं। अभी तुम बच्चे जानते हो हम बेहद के बाप के बच्चे और बच्चियां हैं। वह माता पिता होते हैं। हद के ले लो दुआएं हद के माता पिता की। यह बेहद का माँ बाप वह हद के माँ बाप भी बच्चों को संभालते हैं फिर टीचर पढ़ाते हैं। अब तुम बच्चे जानते हो। दूसरा सेट का है मुरली का। दूसरा सेट महात्मा का ठीक है। आज शाम को मिलेगी। क्या हुआ? कागज नहीं आए। यह बेहद के माँ बाप बेहद का टीचर बेहद का सतगुरु सुप्रीम फादर टीचर सुप्रीम गुरु सत बोलने वाला सत सिखलाने वाला है। बच्चों में नंबर वार तो होते हैं ना। लौकिक घर में 2-4 बच्चे होते हैं। उन्हों की कितनी संभाल करनी पड़ती है। यहाँ कितने ढेर बच्चे हैं। कितने सेंटर्स से बच्चों के समाचार आते हैं। यह बच्चा ऐसा है यह शैतानी करता है यह तंग करता है विघन डालता है। फुरना तो इस बाप को रहेगा ना। प्रजा पिता तो यह है ना। कितने ढेर बच्चों का ख्याल रहता है। तब बाबा कहते हैं तुम बच्चे अच्छी रीति बाप की याद में रह सकते हो। इनको तो हजारों फुरने हैं। एक फुरना तो है ही हजारों फुरने दूसरे रहते हैं। कितने ढेर बच्चों को संभालना पड़ता है। माया भी बड़ी दुश्मन है। अच्छी रीति कोई कोई की खाल अच्छी रीति कोई कोई की खाल उतार देती है। कोई को नाक से कोई को चोटी से पकड़ लेती है। इतने सबका विचार तो करना पड़ता है। फिर भी बेहद बाप की याद में रहना पड़े। तुम हो बेहद के बाप के बच्चे जानते हो। हम बाप की श्रीमत पर चल क्यों न बाप से पूरा वर्षा लेवे। हर्ष बाबू अच्छे हैं। हर्ष बाबू अच्छे। सब तो एक रस चल न सके क्योंकि यह रजाई स्थापन हो रही है और कोई की बुद्धि में आ न सके। समर्पित बुद्धि बच्चे स्थूल और सूक्ष्म हर प्रकार से इकोनॉमी करके चलेंगे। समर्पित बुद्धि बच्चे स्थूल और सूक्ष्म हर प्रकार की इकोनॉमी करके चलेंगे।
संकल्पों की भी इकोनॉमिक रहेगी और स्थूल भी हर प्रकार से इकोनॉमी रहेगी। व्यर्थ से हर प्रकार से बचाव होगा। व्यर्थ से हर प्रकार से बचाव होगा। जी कहाँ थे? और कोई भी बुद्धि में आ ना सके। यह बहुत ऊंच पढ़ाई बादशाह मिल गई, फिर पता नहीं पड़ता कि यह रजाई कैसे स्थापन हुई। यह रजाई का स्थापन होना बड़ा वंडरफुल है। हाँ जी, बहुत दिनों बाद आए। 3 दिन बाद आए। छुट्टी 1 दिन की थी, एप्लीकेशन तो 1 दिन की डाली थी। दूसरे रात को लेट हो गए थे, 1:30 बज गए खाने में। और तीसरे दिन और कल हाँ जी आते हुए मैंने आना था साथ में। अब मैं इनको उठाती, फ़ोन करती, इन्होंने फ़ोन छीन लिया मेरे हाथ से। ना मैं इनको फ़ोन कर पाई, ना कुछ जाकर। ये ठीक है। कि यह रजाई कैसे स्थापन हुई। यह रजाई का स्थापन होना बड़ा वंडरफुल है। अभी तुम अनुभवी हो, पहले इनको भी पता थोड़ा ही था कि हम क्या थे, फिर कैसे 84 जन्म लिए हैं, अभी समझ में आया है। तुम भी कहते हो बाबा आप वही हो। यह बड़ी समझने की बातें हैं। इस समय ही बाप आकर सब बातें समझाते हैं। इस समय भल कोई कितना भी लखपति करोड़पति हो, बाप कहते हैं यह पैसे आदि सब मिट्टी में मिल जाने हैं। जिनकी जीवन अलौकिक होगी, जिनकी जीवन अलौकिक होगी, जिनकी दिनचर्या अलौकिक होगी, उनको हर कर्म से अलौकिक अनुभव होते रहेंगे। उनको हर कर्म से अलौकिक अनुभव होते रहेंगे। बाकी टाइम ही कितना है। दुनिया के समाचार तुम रेडियो में अथवा अखबारों में सुनते हो, क्या क्या हो रहा है। दिन प्रतिदिन बहुत झगड़ा बढ़ता जा रहा है। सूत मूसता ही रहता है। सब आपस में लड़ते झगड़ते मरते हैं। तैयारियां ऐसी हो रही हैं जिससे समझ में आता है लड़ाई शुरू हुई की हुई। दुनिया नहीं जानती कि यह क्या हो रहा है, क्या होने का है। ब्राह्मणी अपनी कर्मातीत स्टेज के आधार पर दुनिया का विनाश कराने के निमित्त बनते हैं। ब्राह्मणी अपनी कर्मातीत स्थिति के आधार पर दुनिया का विनाश कराने के निमित्त बनते हैं। क्या होने का है। तुम्हारे में भी बहुत थोड़े हैं जो पूरी रीति समझते हैं, जो पूरी रीति समझते हैं। बोलो कुसुम बाबू। अच्छे रीति पढ़कर उनको पढ़ाना
उनको पढ़ाना, भेदभाव के बच्चों ये पढ़ाई है, उसको भी पढ़ाई है। जी रेणु बाबू। बाबा ने बोला तुम बहुत लकी हो, तुम्हें बाप की याद के सिवा कोई फिक्राहट नहीं है। इस बाप को तो बहुत सारे अनुभव चलते रहते हैं बच्चों के लिए। जी सोनू दीदी ओम शांति। तुम्हें बाप की याद डैश नहीं। अच्छे बोला बाबू, अच्छे बोला बाबू, अच्छे रेस्ट में बोला बाबू। तुम्हें बाप की याद के डैश नहीं। सिवाय फिक्रा, हाँ बोलो, ठीक है। सिवाय बाप सिवाय और कोई फिक्रा नहीं। और कोई फिक्रात नहीं। इस बाप को तो डैश है। इस बाप को तो डैश है। फिक्रा, हाँ बोलो, ठीक है कई बोलो। ख्याल हाँ बोलो, ख्यालात के साथ क्या क्या है। ठीक है, वो ख्याल चलते हैं। बहुत ख्यालात चलते हैं, ठीक है। वे सभी का बुद्धि योग डैश होंगे। एक बाप से जुड़ाते हो। और आगे, ठीक है। ठीक है, अच्छे हैं बोला बाबू, अच्छे हैं। ठीक हो के बैठ जाओ, सीधे हो के बैठ जाओ। सर्विसेबल होंगे, अच्छी रीति डैश पढ़ाएंगे। अच्छी रीति पढ़ेंगे और पढ़ाएंगे। पढ़ेंगे तो नहीं, अच्छी रीति पढ़कर औरों को पढ़ाएं। अच्छी रीति पढ़कर औरों को पढ़ाएंगे। बाप की डैश होंगे, दिल पर बाप के चढ़े। दिल पर चढ़े। बाप के दिल पर चढ़े होंगे। ऐसे सपूत बच्चे ही डैश करते हैं। बाप के बाप का नाम बाला करते हैं। बाप का नाम बाला करते हैं। जो पूरा पढ़ते नहीं वह डैश करते हैं। अपना ही नुकसान। वह अपने नुकसान करते हैं। जो पूरा पढ़ते नहीं वह डैश करते हैं। अच्छी, अपना ही नाम बजाना। अच्छी, अच्छी, अभी लोग ऐसा करने नहीं, बोले गलत होगा ना तभी तो सही नहीं है। अच्छे हैं ना। जो पूरा पढ़ते नहीं वह डैश करते हैं। दूसरों को खराब करते हैं। दूसरा नहीं है, बोल दिया ठीक। औरों को खराब करते हैं। औरों को खराब करते हैं। अब ठीक है, यह भी डैश है। वो डिसर्विस है। ड्रामा में नून। यह भी ड्रामा में है, ठीक है। हर एक घर में डैश होते हैं। माँ बाप और दो चार बच्चे। दो चार बच्चे होते हैं। फिर डैश है। फिर उनसे आशीर्वाद, हाँ बोलो। उनसे आशीर्वाद मांगते हैं, मांगते हैं। फिर उनके आशीर्वाद देखते हैं। फिर आशीर्वाद आदि मांगते हैं। वह डैश है। वह हद का। पूरी बोल दो बात। के माँ बाप। वे हद के माँ बाप। ये हद के माँ बाप तो नहीं है। आदि के बाप। ठीक बोल दो, आप बोल तो लो। हद के लोग आशीर्वाद। नहीं है।
और कोई शब्द ही नहीं है। हाँ बोलो, ठीक है। नहीं, माँ बाप कहाँ से आ गए? बच्चे भी नहीं आ गए। हाँ बोलो, ठीक है। वह हद की बातें, ठीक है, ठीक है। डैश का किसको भी पता नहीं, बेहद का किसी को भी पता नहीं। बेहद का किसी को भी पता नहीं। अभी तुम बच्चे जानते हो हम डैश हैं। बेहद के बाप के बच्चे। बाप तो नहीं है इसमें, ठीक है, बाप भी है। बोलो, बेहद के बच्चे के अधिकारी। बेहद बाप के बच्चे और बच्चियाँ। बच्चियाँ हैं। वह हद के माँ बाप भी डैश हैं। वह हद के माँ बाप भी डैश हैं। आशीर्वाद देते हैं। नहीं, कोई आशीर्वाद की बात। हाँ जी। वह हद के माँ बाप भी डैश हैं। पालना कर। ना, पालना से संबंधित ही है, शब्द बदल दो। वह हद के माँ बाप भी डैश हैं। अच्छे हैं, भोला बाबू अच्छे हैं। वो तो सोए तो पड़े हो। वह यह हद आ गए। जी बोलो। वह हद के माँ बाप भी बच्चों को संभालते हैं। वह हद के माँ बाप भी बच्चों को संभालते हैं। फिर डैश है। अब बाप से आगे चलो। अब बाप से आगे चलो। बेहद का। बाप से आगे चलो। संबंध में आगे चलो बाप से। आशीर्वाद। दादा है बाप के बाप। वो बाप से आशीर्वाद। 3 संबंधों में आगे चलो। टीचर सतगुरु। टीचर सब हाँ बोलो। फिर ये तुम्हारा बाप टीचर सतगुरु है। नहीं, फिर आगे ज़्यादा संबंध बढ़ गए। भाई मैंने तो मुझे पढ़ी में गलती से ना वो 29 तारीख की पढ़ ली। चलो 29 की बता। फिर टीचर पढ़ाते हैं। फिर टीचर पढ़ाते हैं। अब तुम बच्चे जानते हो यह बेहद के माँ बाप डैश। अब बोलो, यह है लोग माँ बाप। नियम बोलो, संबंध सारे। टीचर और सतगुरु। बेहद का टीचर, बेहद का सतगुरु, सुप्रीम फादर, टीचर, सुप्रीम गुरु। ठीक है। सत बोलने वाला डैश है। सच्चा सतगुरु। सत्य बोलने वाला एक डैश, सत्य बोलने वाला डैश है। एक नहीं है, सत्य बोलने वाला डैश है। बेहद का बाप। सत्य बोलने वाला सत्य सिखलाने वाला है। सत्य बोलने वाला सत्य सिखलाने
वाला है। बच्चों में डैश है। ठीक है, बच्चों में डैश है। बोलो। कशिश बाबू अच्छी है। कशिश बाबू बच्चों में डैश है। मेरे को समझ आया, बच्चों में समझ नंबर वार बच्चों में नंबरवार तो होते हैं। बच्चों में नंबरवार तो अच्छे हैं। कल मैं परसों रात को भी देखा, कल तो नहीं देखा, परसों रात को क्या चीज? थोड़ी बहुत करी वो तनुजा माता की बेटी कर रही थी टैटू। प्रिंट कर रही थी। तय बना रही होगी, सेट फोल्ड कर रही थी उसको। सेट बना रही होगी। ठीक है, समझते हैं और खुशी में रहते हैं। इस दुनिया में हम बाकी थोड़े रोज हैं। अभी हमको कर्मठित अवस्था में जाना है। हर एक को अपने लिए पुरुषार्थ करना है। तुम तो पुरुषार्थ करते हो अपने लिए। जितना जो करेंगे उतना फल पाएंगे। वो सफिशिएंट नहीं है, उतना और करना पड़ेगा, देख लेना। तो बता दो ना जो देखना और करना तो मेरे बहुत लंबा हो जाता है। जितना जो करेंगे उतना फल पाएंगे। अपना पुरुषार्थ करना है और दूसरों को पुरुषार्थ कराना है। रास्ता बताना है। यह पुरानी दुनिया खलास होनी है। अब बाबा आया हुआ है नई दुनिया स्थापन करने। इस विनाश के पहले तुम नई दुनिया के लिए पढ़ाई पढ़ लो। भगवानोवाच, मैं तुमको राजयोग सिखाता हूँ। लाडले बच्चे, तुमने भक्ति बहुत की है। आधा कल्प तुम रावण राज्य में थे ना, यह भी किसको पता नहीं। आराम यह भी किसको पता नहीं कि राम किसको कहा जाता। राम एक युग द्वापर युग में केवल ब्राह्मणी भक्ति करते और कोई दूसरे धर्म की आत्मा भक्ति करती नहीं। एक युग द्वापर युग में केवल ब्राह्मण आत्मा ही या करेगी। कुछ दूसरे धर्म की आत्मा भी आशा में दूसरे धर्म की होती नहीं, और होती दूसरे धर्म की होती नहीं। डायरेक्ट ऊपर से आती है तो भक्त थोड़े करेंगे। हाँ जी, भक्ति हम बच्चों ने स्टार्ट की। नहीं, पूरा द्वापर युग ब्राह्मणी भक्ति करते हैं। पूरा द्वापर युग ब्राह्मणी भक्ति करते हैं। भगवान को ढूंढना तो पड़ गया। हाँ जी, भगवान को ढूंढना तो पड़ गया। जी कहाँ थे? हाँ जी, पूरा डॉक्टर भी भक्ति कर। काम है कि मोबाइल में खोल निकालो। मोबाइल में भी बताता रहेगा। अच्छा यह पुरानी दुनिया खलास
होनी है। अब बाबा आया हुआ है नई दुनिया स्थापन करने, तो इसमें नाश के पहले तुम नई दुनिया के लिए पढ़ाई पढ़ लो। भगवानुवाच मैं तुमको राजयोग सिखाता हूँ। लाडले बच्चे, तुमने भक्ति बहुत की है, आधा कल्प तुम रावण राज्य में थे ना। यह भी किसको पता नहीं कि राम किसको कहा जाता है, राम राज्य की कैसे स्थापना हुई, यह सब तुम ब्राह्मण ही जानते हो। तुम्हारे में भी कोई तो ऐसे हैं जो कुछ भी नहीं जानते हैं। बाप के पास सपूत बच्चे वह हैं जो सबका बुद्धि योग एक बाप के साथ जुड़ाते हैं, जो सर्विसेबल हैं, जो अच्छी रीति पढ़ते हैं, वो बाप के दिल पर चढ़े हुए हैं। ज्वालामुखी योग के आधार पर ही संस्कार चेंज होते, बाकी किसी विधि से संस्कार चेंज नहीं होते। अभी नहीं आई मुरली। मुरली आई होगी। नहीं, मुरली आई नहीं अभी। अच्छा ठीक है। 2 ही सेट आए थे, वो एक माधोनगर चला गया, एक इधर रह गया जी। ज्वालामुखी योग, ज्वालामुखी योग केवल निरंतर याद के आधार पर ओके हो सकती, बिना निरंतर याद के ज्वालामुखी योग हो न सके। बिना निरंतर याद के भट्टी जल न सके, बिना निरंतर याद के परिवर्तन हो न सके। जी। बाप के दिल पर चढ़े हुए हैं। तो सर्विसेबल जो अच्छी रीति जो पढ़ते अच्छे हैं बाप रीति के दिल पढ़ते पे हैं, चढ़े। बाप के दिल पर चढ़े हुए हैं। कोई तो फिर नालायक भी होते हैं, सर्विस के बदले डिसर्विस करते, जो बाप से उनका बुद्धि योग छुड़ा देते हैं। यह भी ड्रामा में नूंद है। ड्रामानुसार यह होने का ही है। जो पूरा पढ़ते नहीं वह क्या करेंगे, औरों को भी खराब कर देंगे। इसलिए बच्चों को समझाया जाता है, बाप को फॉलो करो, और जो भी सर्विसेबल बच्चे हैं बाबा की दिल पर चढ़े हुए हैं, उनका संग करो। पूछ सकते हो किसका संग करें, बाबा झट बता देंगे। इनका संग बड़ा अच्छा है। बहुत हैं जो संग ही ऐसा करते हैं जिनका रंग भी उल्टा चढ़ जाता है, गाया भी जाता है। संग तारे कुसंग बोरे, कुसंग लगा तो एकदम खत्म कर देंगे। घर में भी दासियां चाहिए, प्रजा के भी नौकर चाकर सब चाहिए ना। यह सारी राजधानी स्थापन हो रही है, इसमें बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। इसलिए बेहद का बाप मिला है तो
श्रीमत ले उस पर चलो, नहीं तो मुक्त पद भ्रष्ट हो जाएंगे। यह पढ़ाई है। ये शब्द का लिखा हुआ है मिसप्रिंट। हाँ जी। मिसप्रिंट। थोड़ा सा मिसप्रिंट है मोबाइल में। इसमें भी है मुरली में। सौ फिल्म का ये वहीं पर मिसप्रिंट हो गया होगा। इसमें अभी फेल हुए तो जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर फेल होते रहेंगे। जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर फेल होते रहेंगे। अच्छी रीति पढ़ेंगे तो कल्प कल्पांतर अच्छी रीति पढ़ते रहेंगे। समझा जाता है। जो पूरा पढ़ते नहीं तो क्या पद मिलेगा, खुद भी समझते हैं। हम सर्विस तो कुछ करते नहीं, हमसे तो होशियार बहुत हैं। होशियार को ही भाषण के लिए बुलाते हैं। तो जरूर जो होशियार होंगे ऊंच पद भी वह पाएंगे। हम इतनी सर्विस नहीं करते हैं तो ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। जो अच्छी रीति से पढ़ने वाले बच्चे होंगे अतीन्द्रिय सुख का अनुभव भी उन बच्चों को विभिन्न कर्मों में होता रहेगा। जो अच्छी रीति पढ़ने वाले बच्चे होंगे अतीन्द्रिय सुख का अनुभव भी विभिन्न कर्मों में उन्हें होता रहेगा। दूसरे किसी को अतीन्द्रिय सुख का अनुभव हो न सके। जी कहाँ थे? जी जो होशियार हैं उच्च पद भी वह पाएंगे। हम इतनी सर्विस नहीं करते हैं तो उच्च पद पा नहीं सकेंगे। टीचर तो स्टूडेंट को भी समझ सकते हैं, रोज पढ़ाते हैं, रजिस्टर उनके पास रहता है। पढ़ाई का और चलन का भी रजिस्टर रहता है। यहाँ भी ऐसे हैं। इसमें फिर मुख्य है योग की बात। योग अच्छा है तो चलन भी अच्छी रहेगी। पढ़ाई में फिर कहाँ अहंकार आ जाता है। इसमें सारी गुप्त मेहनत करनी है। याद की इसलिए ही बहुतों की रिपोर्ट आती है। अच्छी रीति से पढ़ने वाले बच्चों की नींद भी आधी होगी। अच्छी रीति से पढ़ने वाले बच्चों की नींद भी आती है। इसलिए ही बहुतों की रिपोर्ट आती है कि बाबा हम योग में नहीं रह सकते। बाबा हम योग में नहीं रह सकते। बाबा ने समझाया है योग अक्षर निकाल दो। बाप जिससे वर्षा मिलता है उनको तुम याद नहीं कर सकते हो। वंदर है बाप कहते हैं हे आत्माएं तुम मुझ बाप को याद नहीं करते हो। मैं तुमको रास्ता बताने आया हूँ, तुम मुझे याद करो। तो इस योग अग्नि से पाप दग्ध हो जाएंगे। भक्ति मार्ग में मनुष्य कितना
कितना धक्का खाने जाते हैं, कुंभ के मेले में कितना ठंडे पानी में जाकर स्नान करते हैं, कितनी तकलीफ सहन करते हैं। यहाँ तो कोई तकलीफ नहीं, जो फर्स्ट क्लास बच्चे हैं वह एक माशूक के सच्चे सच्चे आशिक बन याद करते होंगे। बोलो रेणु बहन। हर्षा बाबू अच्छी है। मैं है जो डिम्पलों को थोड़ी कुर्सी इधर कर लो, चेहरा नजर आ जाए उनका भी। अच्छी हैं हर्षा बाबू जी। बोलो। बाप के सपूत बच्चे मैं हैं जो सबका बुद्धि होगी, बाप से जुड़वाते हैं। योग अच्छा है तो चलन अच्छी रहेगी। जी। और डैश रहते हैं, खुशी में रहते हैं। ठीक है। इस दुनिया में डैश रोज हैं, बहुत थोड़े अभी हमको डैश में जाना है, अभी हमको डैश में जाना है। शांति का अच्छे। अभी हमको बोलो नई दुनिया में जाना। योग की स्टेज बोलो। हाँ बोलो। कर्मातीत अवस्था में कर्मातीत स्टेज। ठीक है। आ गए लाइन पे आ गए। हर एक को डैश करना है। हाँ ठीक है। बोलो। अपना पुरुषार्थ कर अपने लिए पुरुषार्थ करना है। ठीक है। जितना जो करेंगे डैश उतना फल पाएंगे। अपना डैश करना है, अपना पुरुषार्थ करना है। और डैश है इसी से संबंधित। तो आगे चलो। पहले करना है, फिर दूसरों को कराना है। कराना है। बोलो। दूसरों को कराना। दूसरों को पुरुषार्थ कराना। वो डैश बताना है, रास्ता बताना। रास्ता बताना है। ठीक है। यह डैश होनी है, ये पुरानी दुनिया विनाश होनी, विनाश नहीं है, खत्म होनी। खत्म भी नहीं है, नष्ट होने बढ़ना भी नहीं है। मिट्टी मिल जानी है, समाप्त भी नहीं है, बदलने भी नहीं है। न्यू बननी है। हाँ जी न्यू बननी है। बोलो। पुरानी दुनिया नहीं बनी नहीं न्यू राजस्थान। न्यू राजस्थान। न्यू राजधानी। न्यू राजधानी। ये पुरानी दुनिया खलास होनी है। क्लास बोलना है किसी ने। किसी ने भी नहीं बोला। क्लास बोला है नहीं बोला। अच्छे बोला बाबू। आपने बोला क्या? क्लास में क्या बोला है? नहीं बोला बाबू अच्छे हैं। वो बोला तो है ही अच्छा। क्लास का होगा। अच्छा क्लास चलो। का था। अच्छा। आगे चलो। अब डैश हुआ है, अब डैश हुआ है, ठीक है। अब डैश हुआ है,
ठीक है। सही। आगे पीछे मैं बोलूँ तो नहीं करेगा। अच्छा जी, ये पुरानी दुनिया खलास होनी है, अब डैश हुआ है। हाँ, भोग थोड़ी मिलेगा, उधर भेज दिता सारा मैं बदलाव हुआ है। विशाली बहन जी ने भेज दिता सारा को डब्बा भर के भेज दिता। तू बांध दे। अब भोग खत्म हो गया है। अब डैश हुआ है, अब बाबा आया हुआ है, अब बाबा आया हुआ है। वही डैश में 3-4 नई डैश करने, नई दुनिया स्थापन करने। ठीक ये तो सबने बोल दिया। बाबा बोल गए। तो इस विनाश के पहले डैश लो, तो इस विनाश के पहले डैश लो। बाप से बरसा वर्षे वर्षे की तो बात ही नहीं है। और की फॉलो करो। लोग में रहो। ज्ञान लो। तो इस विनाश के पहले डैश लो। बाप से पूरा वो भाई दे दो, ज्ञान इतना संस्कार न रखो। विराट से वाला घर दे दो। बाप से पूरा ज्ञान ले लो। ओ घूमन गए तुम। पढ़ाई से संबंधित है। पढ़ाई पढ़ पूरा बोल दो, विनाश से पहले झूठ बोल लो। क्या लेना? मगर पढ़ाई से संबंधित है। पढ़ाई से संबंधित। विनाश से पहले पूरी पढ़ाई पढ़ लो। इस विनाश के पहले नई दुनिया के लिए पढ़ाई पढ़ लो। विनाश के पहले नई दुनिया के लिए पढ़ाई पढ़ लो। भगवानो वाच, मैं तुमको डैश हूँ। मैं तुम्हारा बाप हूँ। उसी पढ़ाई से मैं तुम्हें संबंधित है। पढ़ाने आता हूँ। टीचर पढ़ाने आया हूँ। शिक्षक राज्य हैं? हाँ ठीक है, ठीक है। राज्य हाँ, राजयोग सिखाता हूँ, ठीक है। लाडले बच्चे, तुमने डैश की है, बहुत भक्ति की है। बहुत भक्ति की है। आधा कल्प तुम डैश में थे ना, आधा कल्प तुम डैश में थे ना। रावण राज्य में थे। रावण राज्य में थे, ठीक है। पास हो गए। तो आप ये अभी तो थे ही, तो याद है। राम राज्य की स्थापना कैसे, राम राज्य की कैसे स्थापना हुई, यह डैश हो। जानने से संबंधित है। तुम बच्चे जानते हो। बच्चे नहीं है, हैं? तुम ब्राह्मण ही जानते तुम ब्राह्मण ही जानते हो। ब्राह्मण को भी मना करते तो मैं आत्माएं बोल देती। हैं? अगर आप ब्राह्मण को भी मना कर देते मैं आत्माएं बोलती थी। अक्षर तो एक ही है, बाप से ब्राह्मण और बाप से बच्चे। तुम्हारे में भी कोई तो ऐसे हैं, कोई तो ऐसे हैं जो डैश हैं, जो कुछ भी जानते नहीं। जो कुछ भी नहीं जानते। ठीक है। बाप के पास सपूत बच्चे वह हैं जो सबका डैश है। बुद्धि योग एक बाप के साथ जुड़ा है। बुद्धि योग एक बाप के साथ जुड़ा है। जो डैश हैं उसी का फल है, उसी का रिजल्ट। ठीक है, सर्विसेबल। जो सर्विसेबल है, ठीक है। जो डैश है ये भी उसी से संबंधित है। बाप के दिल पर चढ़े। बाप के दिल पे चढ़े हुए हैं।
जो डैश है अगत नशीन अच्छी रीति पढ़ते हैं। जो अच्छी रीति पढ़ते हैं। ठीक है, ठीक है। वो डैश हुए हैं बाप के दिल पे चढ़े हुए। बाप के दिल पर चढ़े हुए हैं। ठीक है, आज गैस अच्छा लग रहा है। क्या कह रहे हो? गैस अच्छा लग रहा है। यस क्या बोलते हैं? यस यस। डबल टाइम के लिए क्या हुआ? कोई तो फिर डैश भी होते हैं। ठीक, नापास भी होते हैं। ये पहली लाइन से अपोजिट हाँ, बोल दो। मतलब जो पहले तो दिल पे चढ़े हुए होते फिर वो नालायक नालायक। वो कैसे कैसे आ गए हैं। मैं लायक लिखा हुआ है उसमें आज जो बता नया अलग लिखा और लायक अलग लिखा। ठीक है, इसका मतलब बाबा ने लायक भी बोल रखा है। अच्छे हैं। सर हमारी क्लास में तो नालायक तो कोई नहीं, माँ ने ये तो बता। अब भी तो आगे सीट पे बैठो, कैसे बोलना? घूमने फिरने जाते हैं तो एकांत में बगीचे में बैठकर याद करेंगे। जुर्मे जुगमे आदि वार्तालाप में रहने से वायुमंडल खराब होता है। इसलिए जितना टाइम मिले बाप को याद करने की प्रैक्टिस करो। फर्स्ट क्लास सच्चे माशूक के आशिक बनो। बाप कहते हैं देहधारी का फोटो नहीं रखो, सिर्फ एक बाबा का फोटो रखो जिसको याद करना है। अगर समझो सृष्टि चक्र को भी याद करते रहे तो तेरी मूर्ति और गोले का चित्र फर्स्ट क्लास है। इसमें सारा ज्ञान है। सुदर्शन चक्रधारी तुम्हारा नाम। कशिश बाबू अच्छे हैं। कशिश बाबू योग ज्यादा करना लगा क्या खड़े खड़े? वो कह रहे क्या हुआ? ऊपर चले गए अच्छे बोलेगा। अच्छे। आपके पड़ोस से नहीं बनती क्या? रोज जुड़ते रहते हैं। ये मीठी लड़ाई है। जी कहाँ थे? वैसे सही बताओ भाई जी, इधर अच्छे बोल रहे थे, इधर अच्छे बोल रहे थे। वो तो परमानेंट अच्छे। वो है बात सही। वो गल है ना आपके मुंह वो कहने खान है ना कहना मुंह को कहना दो तीन जने परमानेंट अच्छे हैं। बेटी को पंजाबी में बोलते हैं दीदी। पहले दीन सुनावे दीनू सुनावे नूनू। हाँ, ये आता है। हाँ जी। अच्छा में कवे ते रोटी नहीं मिलनी। इसमें सारा ज्ञान है। सुदर्शन चक्रधारी तुम्हारा नाम अर्थ सहित है। नया कोई भी नाम सुने तो समझ ना सके। यह तुम बच्चे समझते हो। तुम्हारे में भी कोई अच्छी रीति याद करते हैं। बहुत है जो याद करते नहीं, अपना खाना ही खराब कर देते हैं। पढ़ाई तो बड़ी सहज है। बाप कहते हैं साइलेंस से तुमको साइंस पर विजय पानी है। साइलेंस और साइंस राशि एक ही है। मिलिट्री में भी 3 मिनट साइलेंस कराते हैं। मनुष्य भी चाहते हैं हमको शांति। मनुष्य भी चाहते हैं हमको शांति मिले। सच की क्वालिटी हमेशा सच्चे बाप के संग से ही आ सकती।
सच की क्वालिटी हमेशा सच्चे बाप के संग से ही, जिनका बुद्धि योग हमेशा सच्चे बाप के साथ होगा, वो ही सच बोलते होंगे, बाकी सभी मिक्स होंगे, बाकी सभी मिक्स होंगे। मुझसे भी अच्छा अभी तुम जानते हो, शांति का स्थान तो है ही ब्रह्मांड। जिस ब्रह्म में तत्व में हम आत्मा इतनी छोटी बिंदी रहती है, वह सब आत्माओं का जाड़ तो वंडरफुल होगा ना। मुझसे कहते भी हैं, मरकुटी के बीच चमकता है अजब सितारा, बहुत छोटा सोने का तिलक बनाए या लगाते हैं। आत्मा भी बिंदी है, बाप भी उनके बाजू में आकर के बैठता है। साधु संत आदि कोई भी अपनी आत्मा को जानते नहीं। नीचे रहने वाले बच्चों की कर्मेंद्रियां हमेशा किसी न किसी कारण से हलचल में रहेंगी। नीचे रहने वाले बच्चों की कर्मेंद्रियां किसी न किसी कारण से हलचल में रहेंगी। ऊपर रहने वाले बच्चों की कर्मेंद्रियां शांत रहेंगी। ऊपर रहने वाले बच्चों की कर्मेंद्रियां शांत रहेंगी। अच्छे हर्षा बाबू। हाँ जी, आत्मा भी बिंदी है, बाप भी उनके बाजू में आकर के बैठता है। साधु संत आदि कोई भी अपनी आत्मा को जानते नहीं। जबकि आत्मा कोई नहीं जानते तो परमात्मा को कैसे जान सकते। सिर्फ तुम ब्राह्मणी आत्मा और परमात्मा को जानते हो, कोई भी धर्म वाला जान नहीं सकते। सिर्फ तुम ब्राह्मणी आत्मा और परमात्मा को जानते हो, कोई भी धर्म ये अभी तुम ही जानते हो। कैसे इतनी छोटी सी आत्मा सारा पाठ बजाती है। सत्संग तो बहुत करते हैं, समझते कुछ भी नहीं। इसने भी बहुत गुरु किए। अब बाप कहते हैं यह सब हैं भक्ति मार्ग के गुरु। ज्ञान मार्ग का गुरु है ही एक। डबल ताज राजाओं के आगे सिंगल ताज वाले राजाएं माथा झुकाते हैं, नमन करते हैं, क्योंकि वह पवित्र हैं। ऊपर रहने वाले बच्चे ही ब्राह्मण जीवन जीते हैं, नीचे रहने वाले बच्चे शूद्र जीवन जीते हैं। नीचे रहने वाले बच्चे शूद्र जीवन जीते हैं। मैं कौन सा जीवन जीता, मैं कौन सा। हाँ जी जी, कहाँ थे? क्योंकि वे पवित्र हैं। उन पवित्र राजाओं के ही मंदिर बने हुए हैं। पतित जाकर उन्हों के आगे माथा टेकते हैं, परंतु उनको कोई। कुसुम बाबू भी अच्छे हैं, कुसुम बाबू भी कोई नहीं, और थोड़ा तो आज पहली बार आपने सुना। वो इसलिए आज उनके हाथ में मुरली नहीं है। मुरली होती तो बहुत अटेंशन से पढ़ती रहती हैं।
और मेरे पास तक आवाज आती जब ये पढ़ती हैं। अच्छा जी, कहाँ थे जी? परंतु उनको कोई है पता छोड़ेगी नहीं। यह कौन है? हम माथा क्यों टेकते हैं? सोमनाथ का मंदिर बनाया, अब पूजा तो करते हैं, परंतु बिंदी की पूजा कैसे करें? बिंदी का मंदिर। हाँ जी, किनसे मिलना? भाई जी इन्होंने कोर्स किया था ना, वो इन्वेस्ट कंपनी वाले? मुरली के लिए आए हैं। अच्छा, हाँ जी बैठो। ठीक है जी। कहाँ थे? सोमनाथ का मंदिर बनाया, अब पूजा तो करते हैं, परंतु बिंदी की पूजा कैसे करें? बिंदी का मंदिर कैसे बनेगा? यह है बड़ी भूवे बातें, गीता आदि में थोड़ा ही यह बातें हैं। एक जना और भी तो था आपके साथ, वो नहीं है? अच्छा, उन्हें भी लेके आओ, लाएंगे उन्हें भी? नहीं वो नहीं आएंगे, उनके बच्चे छोटे हैं तो अच्छा, उनके बच्चे छोटे। वैसे भी उनके घर में नहीं होगा। ठीक है, जो खुद मालिक हैं वही समझाते हैं। तुम अभी जानते हो कैसे इतनी छोटी आत्मा में पाठ नूंदा हुआ है। आत्मा भी अविनाशी है, पाठ भी अविनाशी है। वंडर है ना, यह सारा बना बनाया खेल है। कहते भी हैं बनी बनाई बन गई। ड्रामा में जो नूंद है वह तो जरूर होगा, चिंता की बात नहीं। तुम बच्चों को अब अपने आप से के जीव अच्छे सुन रहा हूँ, बोलिए सुन रहा हूँ। हाँ सुन तो रहे। सुन तो सभी थे। बीच में यात्रा में जब जाना पड़ता है, इसलिए इनको जो बात है वो भी कोई छोटी बात नहीं। चक्कर तो लगाने पड़ता है। भाई जी तो आप बोल रहे तो ये झटके खा रहे हैं, अगर हम बोलेंगे तो आप भी झटके खाओगे। तुम बच्चों को अब अपने आप से प्रतिज्ञा करनी है कि कुछ भी हो जाए आंसू नहीं बहाएंगे। फलाना मर गया, आत्मा ने जाकर दूसरा शरीर लिया, फिर रोने की क्या दरकार? वापस तो आ नहीं सकते, आंसू आया ना पास हुए। इसलिए बाबा कहते हैं प्रतिज्ञा करो कि हम कभी रोएंगे नहीं, हम कभी। इसमें भी केवल 1-2% बच्चे ही पास हैं। 1-2% तो बहुत है, 0.01 के आसपास। इसमें भी केवल 1-2% बच्चे ही। जब बीतती है ना तो कोई भूल जाते हैं। तो भाई जो बाहर वाली दुनिया तो रोज रही है, बाहर वाले की तो बात ही नहीं। अंदर वाली दुनिया की बात करो। अंदर वालों में 0.01% है। माँ मरे तो हलवा खाओ। बाबा भाई जी जी कहाँ थे? मुझे 8 बजे तक फ्री करना है अपने। परवाती पार ब्रह्म में पिक्चर से आपने मुरली थोड़ी ना पढ़नी है। पार ब्रह्म में रहने वाले बाप की वह मिल गया तो बाकी क्या चाहिए? बाप कहते हैं तुम मुझ बाप को याद करो, मैं एक ही बार आता हूँ यह राजधानी स्थापन करने लिए। इसमें लड़ाई आदि की कोई बात नहीं, गीता में दिखाया है। लड़ाई लगी, सिर्फ पांडव बचे, वह कुत्ता साथ में ले पहाड़ों पर गल गए, जीत पहनी और मर गए। बात ही नहीं ठहरती, बात ही
नहीं ठहरती। यह सब है दंत कथाएं। इसको कहा जाता है भक्ति मार्ग। बाप कहते हैं तुम बच्चों को इससे वैराग्य होना चाहिए। पुरानी चीज किससे वैराग्य होना चाहिए? भक्ति से। हाँ जी, भक्ति से। हाँ, पुरानी ये दंत कथाओं से। पुरानी चीज से नफरत होती है ना। नफरत कड़ा अक्षर है, वैराग्य अक्षर मीठा है। जब ज्ञान मिलता है तो फिर भक्ति का वैराग्य हो जाता है। सतयुग त्रेता में तो फिर ज्ञान की प्रारब्ध 21 जन्म के लिए मिल जाती है। वहाँ ज्ञान की दरकार नहीं रहती। फिर जब तुम वाम मार्ग में जाते हो तो सीढ़ी उतरते हो। अच्छे पुरुषार्थी बच्चों का एक जन्म संगम का काउंट होता और 20 जन्म सतयुग त्रेता के काउंट होते। और अनपुरुषार्थी बच्चों के फिर 21 जन्म सतयुग त्रेता में होते। अनपुरुषार्थी बच्चों की उम्र उतनी कम कम होती जाएगी। अनपुरुषार्थी बच्चों के 21 जन्म सतयुग त्रेता के होंगे। ये संगम कलयुग में काउंट होगा उनका। भाई जी अगर अभी कुछ नहीं किया तो फिर आगे क्या सत्युग में कहाँ होगा? सत्युग में कहाँ से जाएंगे जो अभी नहीं कुछ जो किया। अभी कुछ नहीं किया संगम अभी 21 जन्म तो होंगे जो 9 लाख आत्माओं के। वो सतयुग त्रेता में 21 जन्म होंगे 9 लाख आत्माओं के। तो भाई जैसे इस समय जो लास्ट का जन्म है जिनका, तो अगर उनकी एवरेज आयु ठीक है तो इसका मतलब है कि वो सतयुग से चल रहे। जी कहाँ पे? तुम जब फिर वहाँ मार्ग में जाते हो तो सीढ़ी उतरते हो। अभी है अंत। बाप कहते हैं अब इस पुरानी दुनिया से तुम बच्चों को वैराग्य आना है। तुम अभी शूद्र से ब्राह्मण बने हो, फिर सो देवता बनेंगे। और मनुष्य इन बातों से क्या जाने, बल विराट रूप का चित्र बनाते हैं परंतु उसमें ना चोटी है ना शिव है। कह देते हैं देवता क्षत्रिय वैसे शूद्र। बस शूद्र से देवता कैसे कौन बनाते हैं यह कुछ नहीं जानते। बाप कहते हैं तुम देवी देवता कितने शाहूकार थे, फिर वह सब पैसे कहाँ गए। माथा टेकते टेकते टीपड़ घसाते पैसा डुबाया। कल की बात है ना। तुमको यह बना कर गए, फिर तुम क्या बन गए हो। अच्छा मीठे मीठे सीधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को सर्व संबंधों से याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते जी। बाबा आपका पद्मा पदम भाग शुक्रिया जी, शुक्रिया जी, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार जुर्म जुगमी पर चिंतन के वार्तालाप से वातावरण खराब नहीं करना है। एकांत में बैठ सच्चे सच्चे आशिक बन अपने माशूक को याद करना है। दूसरा है अपने आप से प्रतिज्ञा करनी है कि कभी भी रोएंगे नहीं, आंखों से आंसू नहीं बहाएंगे। जो सर्विसेबल बाप के दिल पर चढ़े हुए हैं उनका ही संग करना है। अपना रजिस्टर बहुत अच्छा रखना है। ओम शांति। वरदान लेंगे।
पावरफुल वृत्ति द्वारा मनसा सेवा करने वाले विश्व कल्याणकारी भव। चलो लिख लो जी। पावरफुल वृत्ति द्वारा मनसा सेवा करने वाले विश्व कल्याणकारी भव। हाँ जी, डिटेल है। विश्व की तड़पती हुई आत्माओं को रास्ता बताने के लिए साक्षात बाप समान लाइट हाउस बनो। लक्ष्य रखो कि हर आत्मा को कुछ ना कुछ देना है, चाहे मुक्ति दो, चाहे जीवन मुक्ति। सर्व के प्रति महादानी और वरदानी बनो। अभी अपने अपने स्थान की सेवा तो करते हो, लेकिन एक स्थान पर रहते मनसा शक्ति द्वारा, वायुमंडल वाइब्रेशन द्वारा विश्व सेवा करो। ऐसी पावरफुल वृत्ति बनाओ जिससे वायुमंडल बने, तब कहेंगे विश्व कल्याणकारी आत्मा। स्लोगन है अशरीरीपन की एक्सरसाइज और व्यर्थ संकल्प रूपी भोजन की परहेज से स्वयं को तंदुरुस्त बनाओ। अशरीरीपन की एक्सरसाइज और व्यर्थ संकल्प रूपी भोजन की परहेज से स्वयं को तंदुरुस्त बनाओ। अव्यक्त इशारे सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाओ। अब अपने भाषणों की रूपरेखा नई करो। विश्व शांति के भाषण तो बहुत कर लिए, लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान व शक्ति क्या है और इसका सोर्स कौन है, इस सत्यता को सभ्यता पूर्वक सिद्ध करो। सभी समझें कि यह भगवान का कार्य चल रहा है। माताएं बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं। समय प्रमाण यह भी धरनी बनानी पड़ी, लेकिन जैसे फादर सोच सन है, ऐसे संसोच फादर हो, तब प्रत्यक्षता का झंडा लहराएगा। वाणी का सार है, मीठे बच्चे तुम बहुत लकी हो, क्योंकि तुम्हें बाप की याद के सिवाय और कोई फिक्रात नहीं। इस बाप को तो फिर भी बहुत ख्यालात चलते हैं। इस बाप को तो फिर भी बहुत ख्यालात चलते हैं। ओम शांति। और कोई सूचना जी?